Good morning, students, and welcome to your science class. Today, we will going to study chapter number 15 of class 7th, Water, a Natural Resource. In this chapter, we will learn about the availability of water, the uses of water, different sources of water, states of water, about water cycle, depletion of water table, scarcity of water, and ways to conserve water. So let's begin our chapter. हमें पता है कि वाटर एक वाइटल नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फंक्शंस और ह्यूमंस की डेली के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वाटर के बिना नहीं हो सकते हैं। जो वाटर है हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, जो कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स और ओशंस में पाया जाता है। Under the ground, it is present between the rocks. About 70% of our body contains water. जो टोटल वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसका 97% जो है वो सेलाइन है, मतलब वो ओशंस और सीज में मिलता है, सॉल्टी है, जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ सकता। 3% जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और स्नो में। जो अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें प्रेजेंट होता है वो रफली 0.006% है पूरे वाटर की परसेंटेज के। उसमें से भी ओनली 0.8% जो फ्रेश वाटर है वो हमें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। दिस इज़ कॉल्ड एज पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर वो वाटर जो कि ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए फ़िट है, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ वाटर। जो वाटर की यूजेस हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल यूज। वाटर हमें पता है जो प्लांट्स हैं उनके इरिगेशन के लिए कैनाल्स, पाइपलाइंस और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू यूज़ में आता है, और हमारे इंडियन पॉपुलेशन का 60% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। देन डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ में वो यूजेस आते हैं जो कि हम हमारे होम्स में यूज़ करते हैं, लाइक फॉर कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। ये जो वाटर होता है ये म्यूनिसिपैलिटी या वेल्स या बोरवेल्स के द्वारा सप्लाई होता है। जो वाटर है हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के बिना हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और फिर कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है। पूरे वर्ल्ड का 15% जो वाटर है वो मेनली हमारे डोमेस्टिक यूज़ में काम आता है, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा। रिक्रिएशनल वाटर, जब हम वाटर को मनोरंजन के माध्यम के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग, वाटर स्कीइंग, बोटिंग एक्सेट्रा। देन कम्स इंडस्ट्रियल यूज़। जो वाटर है मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल, सॉल्वेंट, कूलेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में आता है। पूरे वर्ल्ड का 15% जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ के यूज़ आता है, बट इसका जो परसेंट है वो एग्रीकल्चरल यूज़ के परसेंटेज से थोड़ा कम है। इन यूजेस ऑफ वाटर को हम इस चार्ट की मदद से समराइज़ कर सकते हैं। दिस चार्ट डिपिक्ट्स द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर, जैसे क्लीनिंग एंड प्रोडक्शन, देन इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। जो सोर्सेज है वाटर के वो मेनली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में जो अर्थ की सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो आता है, जैसे रेन वाटर, रिवर और लेक वाटर, और सीज एंड ओशंस। जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, पर जो सबसे पहले बारिश होती है उसमें कुछ डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। जो प्रोसेस है जो रेन वाटर धरती के अंदर चला जाता है वो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। सेकेंड इज़ रिवर और लेक वाटर। रिवर्स और लेक्स में जो वाटर है वो रेन या फिर
स्नो के मेल्टिंग के कारण आता है। इसमें मेनली क्ले, सैंड, सोल्यूबल सॉल्ट्स और दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फिर है सी और ओशन वाटर। जो रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स जो हैं वो सीधा सी में चली जाती हैं, पर सी वाटर जो है उसमें कई सारे सोल्यूबल सॉल्ट्स और दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि सी और ओशन वाटर को सॉल्टी बनाता है। देन सेकेंड इज़ अंडरग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर। जो वाटर हमारे ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर, और ये हमें स्प्रिंग्स या वेल्स से मिल सकता है। अंडरग्राउंड वाटर जो सॉइल में स्पेसेस और क्रैक्स होती हैं सैंड्स और रॉक्स के बीच में, उसमें स्टोर रहता है और धीरे धीरे जो सॉइल, सैंड और रॉक्स के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से उसमें चला जाता है, वही एक्विफर्स कहलाता है। इसी अंडरग्राउंड वाटर की जो टॉप लेयर है वो कहलाती है वाटर टेबल। कभी कभी जो पानी रॉक्स में इकट्ठा होता है वो प्रेशर के कारण बाहर आ जाता है ओपनिंग से, वो कहलाता है स्प्रिंग वाटर। और जो वो वाटर जो कि नीचे रॉक के ऊपर इकट्ठा रहता है वो कहलाता है वेल वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स या फिर फॉर्म्स ऑफ वाटर। हम सबको पता है वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 3 फॉर्म्स है वाटर के, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। जो सॉलिड स्टेट है, स्नो और आइस, वो आइस कैप्स जो पोल्स पे होते हैं अर्थ के, वहाँ पाए जाते हैं, और या फिर माउंटेन और ग्लेशियर्स जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड होता है वो आइस में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। देन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड वाटर होता है ओशंस, लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। हीट एब्जॉर्ब करके जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, मतलब आइस, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। देन गैशियस स्टेट, जो गैशियस फॉर्म है वाटर का, वो वाटर वेपर है जो कि हमारे अराउंड जो एयर है उसमें प्रेजेंट होता है। जब भी वाटर जो है वो एयर के साथ मिलती है तो वो इवेपोरेट हो जाती है वाटर वेपर बनाने के लिए। जब फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बारिश होने के लिए। जब हम वाटर को हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग। नेचर में हम वाटर के तीनों स्टेट्स को देख सकते हैं। जो अर्थ का वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वो ओशंस, लेक्स और रिवर्स में होता है, और जो आइस कैप्स होते हैं उसमें सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, और जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो गैशियस फॉर्म है वाटर का इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं वाटर के, ये नेचर में इंटरचेंज होते रहते हैं। जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं हम टेम्परेचर चेंज करके। जो लिक्विड वाटर होता है वो आइस बन जाता है ऑन कूलिंग। जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाती है। इसी तरह जब हम लिक्विड वाटर को और हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वाटर वेपर्स हैं अगर उसे कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वाटर वेपर हीट लूज़ करता है उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब लिक्विड वाटर हीट लूज़ करता है तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास आ जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल। जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन का है वाटर का हमारे नेचर में, वो कहलाता है वाटर साइकिल। इस साइकिल के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन। जो लिक्विड है वो जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। देन कंडेंसेशन, जो कन्वर्जन है गैशियस वेपर का लिक्विड फॉर्म में, वो कहलाता है कंडेंसेशन। देन प्रेसिपिटेशन, जब जो वाटर है वो हमारे अर्थ पे वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो, वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। देन ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट्स के सरफेस से जो वाटर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। वाटर साइकिल में सबसे पहले जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन।
जो बहुत सारा जो पानी होता है ये ओशंस, रिवर्स और लेक से एवेपोरेट होता है। जब वाटर एवेपोरेट होता है तो वो ऊपर एयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल गैस वाटर वेपर। जब एयर उसको काफ़ी सारा उसको होल्ड करके रखती है, जो वार्म एयर है वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। जब वार्म एयर वाटर वेपर से भर जाती है, लोड हो जाती है, तो वो कूल हो जाती है। फिर जो कूलर एयर होती है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती है, तो इसीलिए जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। फिर क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं तो बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जब ये भारी हो जाते हैं तो ये जो वाटर है ये अर्थ पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, हेल या फिर स्नो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। जो वाटर है वाटर बॉडीज़ में चला जाता है और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। हमारी कंट्री में सरफेस वाटर जो है वो लिमिटेड है। जो वाटर टेबल है मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा पानी हम यूज़ करते जा रहे हैं और उतना उसी रेट पर वो रिप्लेनिश्ड नहीं हो पा रहा है। वाटर टेबल की डिप्लीशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, लाइक डिफॉरेस्टेशन और बहुत ज़्यादा कम बारिश होना, फिर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, सीपेज एरिया का कम हो जाना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होना और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होना अंडरग्राउंड वाटर का। वाटर के ओवर यूज़ या मिसयूज़ के कारण जो अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके कारण जो वाटर की स्कैरसिटी हो गई है। जो पोल्यूशन है रिवर्स और दूसरी वाटर बॉडीज़ का, वो अनदर मेजर फैक्टर है जो कि वाटर को अनयूजेबल कर देता है हमारे लिए। स्कैरसिटी ऑफ वाटर वो सिचुएशन है जब इनसफिशिएंट वाटर होता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वैसे वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वाटर की स्कैरसिटी हो गई है। फर्स्ट कॉज इज अनकंट्रोल यूज़ ऑफ बोरवेल टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर। देन पोल्यूशन की वजह से भी जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, और वाटर कंजर्वेशन के हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे मेजर्स नहीं हैं जिससे कि हम वाटर को बचा सकें, इसीलिए जो वाटर है उसकी स्कैरसिटी हो जाती है। इनके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड प्रोडक्शन, लैंड यूज़, वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे और कई कारण हैं वाटर की स्कैरसिटी के लिए। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। सबसे पहला लैक ऑफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कैरसिटी की वजह से जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। देन हंगर, अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम कुक नहीं कर पाएंगे और फिर पीपल जो है वो हंगरी रह जाएंगे। देन डिजीज़ेस, जब हमें क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो हम फिर गंदा पानी ही यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस हमें हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन जो वाटर की स्कैरसिटी के कारण प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है ड्रॉट। जो ड्रॉट तब होती है जब रेनफॉल नहीं होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। ड्रॉट के कारण जो पम्प्स और लेक्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, क्रॉप्स फेलियर हो जाता है, जिससे कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है वाटर की सभी के लिए, जिसके कारण काफ़ी सारे इंसान और जानवरों की डेथ भी हो जाती है। बट जब ड्रॉट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग मरने लगते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है फैमिन, जो राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मेजर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं। जो ड्रॉट कंडीशन है उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एनकरेजिंग पीपल टू कंजर्व रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ट्रीज़ को बिना मतलब के कट नहीं करना चाहिए फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, और जो वाटर है उसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए
वेस्टेज और पोल्यूशन ऑफ वाटर नहीं करना चाहिए और ड्रॉट कंडीशंस में कुछ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेज टू कंजर्व वाटर। जो वाटर है वो मेनली ह्यूमंस के द्वारा ही वेस्ट किया जाता है, तो हमें वाटर का वेस्टेज जो है वो कम करना चाहिए। उसका वाइज और जुडिशियल यूज़ जो है वो कंजर्वेशन कहलाता है। हमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हम वाटर को कम खर्च करें और उसे कंजर्व कर सकें। जैसे फैक्ट्रीज़ में वाटर की रिसाइकलिंग से, planting trees and plants on available ground, then adopting रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बावड़ीज़ होती हैं पुराने ज़माने में उनका रिवाइवल, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक्स की यूज़ करने से, जैसे स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन, और प्रॉपर कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिससे कि रिवर्स जो है वो इंटरलिंक रहे एक दूसरे से और फ्लड ना आए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे ग्राउंड वाटर सप्लाई बहुत ही कम है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। जो बेसिक प्रिंसिपल है इस सिस्टम के पीछे वो है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग गैदरिंग और वाटर का कलेक्शन है फ्रॉम रूफटॉप्स, रोड्स और सरफेस रन ऑफ्स, और उसको स्टोर करके रखने का टैंक्स में। उसको हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों अपनाना चाहिए? ताकि जो सरफेस वाटर की इनएडिक्वेसी है उसको हम ओवरकम कर सकें। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेचर को बचाने की, उसकी तरफ कुछ काम कर सकें। वाटर सप्लाईज़ की क्वालिटी सही कर सकें। ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, जिसमें हमारी छत से जो डायरेक्ट पानी आता है बरसात का वो हम एक स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखेंगे। फिर उसको फ़िल्टर करके हम दूसरे टैंक में इकट्ठा करके रखेंगे जहाँ से वो हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है वो इंडिया में बहुत कई साल पहले से यूज़ होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ बावड़ीज, स्टेप वेल्स, झीरीज एक्सेट्रा। जो मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो इंडिया में यूज़ होता है वो इन्हीं मॉडल्स पर बेस्ड है। लास्ट टॉपिक इज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट्स पर ही स्मॉल ओपनिंग से उन्हें सप्लाई किया जाता है। वो स्मॉल ओपनिंग्स कहलाती है ड्रिपर्स। जो रेट है वाटर डिस्चार्ज का उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है क्योंकि वाटर का कोई भी लॉस नहीं होता है ड्यू टू सीपेज, रन ऑफ या फिर इवेपोरेशन। Thank you students, that's all in the chapter. I'll be back soon with the next video. Till then you keep focused and keep studying hard.